हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो ये उल्टा प्रिंसेस कट है। इसको किस तरह कटिंग करेंगे, जिस तरह का दिख रहा है इसी तरह का हम करके दिखाएंगे आपको। बहुत ही आसानी से आपको दिखाने वाले हैं किस तरह करेंगे। कटोरी ब्लाउज भी इसको बोल सकते हो, क्योंकि कटोरी ब्लाउज का इसी तरह का शेप होता है, बेल्ट वाला होता है। आप बिना बेल्ट में किस तरह कटिंग करोगे ताकि ये इस तरह बैठे। आपको बेल्ट वाला करना है तो बेल्ट वाला भी इसमें कर सकते हो, बिना बेल्ट का चाहिए वो भी कर सकते हो। जिस तरह का है उस तरह का हम सेम कटिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह करते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे। पेपर पे हम ड्राइंग करके पेपर यानी पैटर्न कटिंग करेंगे। किस तरह हम करते हैं आपको देखते जाइए पूरी तरह से। ये मैंने लाइन लगाया, यहीं से हमको लेंथ और डार्ट पॉइंट लेना है। तो आप मेजरमेंट देखो कितने पे लगाए उतने पे हमको लेंथ लेना है, और डार्ट पॉइंट का मैंने जितने पे लगाया उतने पे लगाना है। यानी 16 इंच पे मैंने लगाया लेंथ का और 12 पे लगाया है डार्ट पॉइंट का। तो ये मुझे किसी ने भेजा है, किसी भाई ने, तो उनके हिसाब से मैं करके दिखा रहा हूँ। आप लोग को भी ये मेजरमेंट सूट होता है तो इस तरह कर सकते हो। ये ज़्यादा ब्लाउज लंबा नहीं है, क्योंकि डार्ट पॉइंट के हिसाब से 4 इंच लंबा है। तो ये हमारे जो अंडर बस्ट होता है उसके अंदर बैठेगा। ये ज़्यादा लंबा नहीं है, कम से कम 1-1.5 इंच और लंबा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर बैक का मेजरमेंट है तो उस हिसाब से आपको फ्रंट को 1.5 इंच लंबा कर लेना है। तो आपने कहाँ से मेजरमेंट लिया है मुझे पता नहीं है, आप फ्रंट से लियो तो फ्रंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अभी देखिए शोल्डर का मैंने निशान लगाया, जितना शोल्डर है उसका हाफ करके लगाया, और 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन कर दिया। तो इस तरह से आपको कर लेना है, इस तरह करके। और 3 इंच के करीब, 2.75 इंच के करीब का निशान लगा के आपको नेक की ब्रॉडिंग का और इस तरह से शोल्डर का स्लोपिंग दे देना है। जैसे मैं दे रहा हूँ उस तरह करोगे परफेक्ट होगा। इस तरह से कर लोगे एकदम बराबर आएगा। अब यहीं पे क्या करना है कि आपको आर्म होल का लेंथ निकालना है। तो 7 इंच पे निशान लगाना है और वहीं पे अपर चेस्ट नापना है। तो देखिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको करते जाना है। तो जितना भी बनता है 4 से डिवाइड करने के बाद में उतना पे निशान लगाना है, और आधा इंच करीब बढ़ा लेना है। आधा इंच बढ़ा लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा, एकदम बराबर हो जाएगा। तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह लगाओगे तो बिल्कुल बेहतरीन आएगा। तो आप लोग इस तरह से ट्राई करके देख सकते हैं। जो मैं कर रहा हूँ इसको फॉलो करते जाएंगे, सेम टू सेम एकदम करते जाएंगे, एकदम सेम टू सेम बैठेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करते जाइए। ये स्लीवलेस ब्लाउज है जो इमेज देख रहे हैं उसी का कटिंग करके मैं दिखाने वाला हूँ। अब क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो शोल्डर माइनस कितना करना है, हमारा फ्रंट का नेक 8 इंच है तो हमको 1.5 इंच माइनस करना है। तो 1.5 इंच पे आपको यहाँ पे माइनस करके एक निशान लगा लेना है, यहाँ पे लगाना है। और उसके बाद में यहाँ पे आर्म होल का नीचे थोड़ा सा उतार के मैं हल्का सा निशान करके वहीं से प्रिंसेस कट का शेप देना हो। तो 4 इंच के करीब आपको दे देना है, 4 इंच के करीब उतार लेना है। और यहाँ पे डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो जितना भी हमारा फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके एक सूत या 2 सूत माइनस पे लगाना है। यानी कि 2 सूत माइनस, यानी कि क्वार्टर इंच आपको माइनस पे चलना है, तभी अच्छी तरह से दोनों बस्ट के जो बीच का कपड़ा होता है वो टाइट बैठेगा, अच्छी तरह से क्लीन बैठेगा। तो इसलिए माइनस पे मैं बताता हूँ हमेशा, उसको यूज़ कर लो आप। और नीचे आके मैंने 0.25 इंच यानी 3-4 इंच और माइनस कर लिया उसमें से, और यहाँ पे क्वार्टर इंच नीचे की तरफ उतार के मैंने एक शेप दे दिया। इस तरह का शेप देने से क्या होता है कि अच्छी तरह से जब हम ज्वाइंट करते हैं प्रिंसेस कट के पार्ट को तो हमारा वेस्ट जो है एकदम स्ट्रेट दिखाई देता है। अगर हम नहीं करते हैं तो वहाँ पे गड्ढा यानी अंदर की तरफ घुस जाता है। और उसके बाद हमको यहाँ से शेप देना है। ये तीनों निशानों को इस तरह मिलाते हुए आपको शेप दे देना है प्रिंसेस कट का। तो जैसे मैंने दिया इस तरह दोगे परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंच का डार्ट निकाल लेना है आपको, जैसे मैं लगा रहा हूँ, यानी कि आर्म होल का डार्ट। इस तरह लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने से ये होता है कि जब भी हम जॉइंट करेंगे छोटा बड़ा नहीं होगा। छोटा बड़ा नहीं होगा, आपको जॉइंट करने में मजा आएगा, अच्छा लगेगा। जो भी है छोटा बड़ा होता है, खींच के चढ़ाओगे अच्छी तरह से नहीं होगा, रिंकल होगा कोई ना कोई पार्ट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्मोल को नापेंगे कि आर्मोल हमने जितना मेजरमेंट है उतना आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चेक कर लेना है, अगर ये छोटा या बड़ा होता है तो उसके हिसाब से बराबर कर लेना है। तो देखिए छोटा आ रहा है तो हम नीचे एक निशान लगा के बराबर कर लेंगे। तो थोड़ा ही नीचे आएंगे, क्वार्टर इंच नीचे, तो ये बराबर हो जाएगा। तो आप जब बॉडी को नापते हो, आप कोई भी क्लाइंट का बॉडी नापते हो, जितना आर्मोल है उसके हिसाब से यहाँ पे आर्मोल का निशान लगा लेना है। इसमें कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कुछ नहीं पड़ता है। और उसके बाद निशान लगा के देखिए मैंने ये शेप लगाया। तो इस तरह शेप लगा लोगे तो प्रॉपर हो जाएगा। अब देखिए मैं प्रिंसेस कट का शेप लगा रहा हूँ ऊपर वाले पार्ट का। तो इस तरह से लगा लेना है। आपको फ्रेंच करवा का इस्तेमाल करना है, स्केल का इस्तेमाल करना है, कुछ भी करना है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं डार्ट निकाल रहा हूँ 3.5 इंच का। वो इसलिए लगा रहा हूँ कि अपर चेस्ट और चेस्ट में 4 इंच का फ़र्क है, लेकिन वेस्ट ज़्यादा बड़ा है तो इसके लिए आपको ज़्यादा डार्ट यहाँ नहीं लगाना है। तो 3.5 इंच का, 3.25 इंच का भी लगाओगे तो परफेक्ट बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो इस तरह करके मैंने निशान लगाया 3.5 पे, और इस तरह मैंने दोनों डार्ट के निशान को बराबर कर लिया। तो इस तरह आपको बराबर कर लेना है। जो भी आपका लेंथ उस तरफ का है सेंटर वाले पार्ट का, वही इधर हमको साइड वाले पैनल में बराबर कर लेना है। और इस तरह से नापेंगे तो 1.5 इंच के करीब यहाँ पे माइनस कर सकते हो, 1.25 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो। आपके ऊपर है बैक का लेंथ क्या चाहिए आपको।
अगर झुका हुआ चाहिए तो आप 1.5 इंच 1 इंच भी कर सकते हो। आपको स्ट्रेट चाहिए, शॉर्ट बैग चाहिए, बहुत लोग को शॉर्ट बैग ही पसंद आता है, लंबा पसंद नहीं आता है। मेरे क्लाइंट को तो लंबा पसंद नहीं आता है, मेरे पास तो अल्टर आ जाता है कभी भी मैं लंबा बनाता हूँ तो। अगर आप लोग को लंबे ब्लाउज बैग के पसंद है तो इस तरह से आप कम कर सकते हो, लेकिन मैं जितने पे लगा रहा हूँ अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो। और जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट काफ़ी बड़ा है, 38 है, जितना अपर चेस्ट है उतना वेस्ट है, यानी कि जिस भी लेडीज़ का है वेस्ट बड़ा है, यानी पेट निकला हुआ है। इसीलिए हमको शॉर्ट लेंथ मिला है, क्योंकि ये हमारे अंडर बस्ट में बैठने वाला है लेंथ, तो इसलिए पेट जो है उसके नीचे पड़ता है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसीलिए हमको कुछ भी अलग शेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरह हम कटिंग करते हैं उसी तरह करना है। और इस तरह करके मैंने प्रिंसेस कट का शेप लगा लिया, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। तो ये हमारा पूरा जो है ड्राफ्टिंग हो गया, नेक बाकी है, नेक का निशान लगा के आपको बताता हूँ। उसके बाद इस डिज़ाइन को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ किस तरह किया जाएगा। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही ईज़ी है, बिल्कुल ही आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जो भी नेक का निशान लगाना है, यानी 8 इंच पे मैंने लगा लिया है। अब हमको शोल्डर सीम की चौड़ाई देखेंगे, तो जितना भी लगाना है आप लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। और यहाँ पे शोल्डर स्लीवलेस बनाना है तो एकदम से यहाँ पे और भी कम कर सकते हो शोल्डर को। अगर स्लीव इसमें फिट करना है तो इसमें हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने किया है स्लीव वाले के हिसाब से किया है। स्लीव वाला अगर बना रहे हो तो ये जो मैंने माइनस किया था 1.5 इंच उस पे चलना है। अगर स्लीवलेस पे जा रहे हो तो और भी आधा इंच माइनस कर दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरीके से बराबर अच्छी तरह से बैठेगा, झुकेगा नहीं। और डार्ट पॉइंट देखो किस तरह से कम हो गया है। तो इस तरह से मैंने करके शोल्डर का अपने हिसाब से ब्रॉडिंग रखा है, और इस तरह से नाप के दिखाया कि इस तरह से कटिंग होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो कभी भी ये हिस्से को आपको छोटा ही रखना है, बड़ा रखोगे तो क्या होगा कि शोल्डर गिरेगा, स्लीवलेस हो या कुछ भी हो। तो आप यहाँ पे बराबर ध्यान देना है। अभी देखिए डिजाइन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, किस तरह करना है मैं अपने हिसाब से निशान लगा रहा हूँ, और आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, या मेरे डिज़ाइन को फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मैं तरीका बता दे रहा हूँ। प्रिंसेस कट मैंने किया है, और इस तरह से निशान लगा के मैं एकदम जैसे कटोरी ब्लाउज होता है उस तरह का शेप दे देंगे। बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं है। आपने प्रिंसेस कट अगर अच्छी तरह से मार्किंग कर लिया है, उसके बाद में आप इसको कटिंग करके इस तरह क्लोज करके कर लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ईजी पैटर्न है, बिल्कुल ईजी काम है ये। तो इस तरीके से कर लेना है। आपको और भी कुछ चेंजिंग के साथ करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें 2 पार्ट का कपड़ा है, 2 तरह का है, इसलिए आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। आप भी ये 2 डिज़ाइन में रख सकते हो, जिस तरह का ये इमेज में दिख रहा है तो एकदम सेम टू सेम दिखाई देगा जैसा भी है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है। और जो है जब भी हम कपड़े पे जाएंगे तो आपको मार्जिन छोड़ते हुए हर जगह से, और उसके बाद कटिंग करना है, और उसके बाद स्टिचिंग जो भी करना है करो। तो इस तरीके से कटिंग होता है। मेरा जो है फिक्स फर्मा होता है, कुछ भी उसमें मार्जिन कहीं भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। तो आपको हर जगह लगाना है, उतना लगाना है, यानी कि जितना पकड़ के स्टिचिंग करते हो उतना ही पकड़ के लगाना है। साइड में आपको ज़्यादा रखना है। अब बैक की कटिंग मैं करके दिखा देता हूँ किस तरह से बैक का इसका कटिंग। तो देखिए फ्रंट को मैंने रखा है पेपर पे, बराबर पे रखा है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं करना है, एकदम सेम टू सेम रख के, और शोल्डर का मार्किंग और अपर चेस्ट जहाँ हम नापे थे उसका मार्किंग उठाएंगे। तो देखिए किस तरह मैंने रखा है, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं है, एकदम प्रॉपर मैंने रखा है सेंटर से। तो सेंटर से एकदम बराबर पे रखना है। और आपको मार्जिंग वगैरह ओपनिंग वगैरह जो भी देना है, जहाँ भी देना है वहाँ बढ़ा के कपड़े में कटिंग कर लेना है। जहाँ ओपनिंग नहीं देना है वहाँ बंद करके फोल्ड करके कटिंग करना है कपड़े को। देखिए शोल्डर का मार्किंग किया मैंने, और यहाँ जहाँ पे अपर चेस्ट मैंने नापा था 4 से डिवाइड करके वहीं पे निशान लगाना है। जो आधा इंच मैंने बढ़ाया था वो नहीं बढ़ाना है आपको। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। और उसके बाद में शोल्डर का मार्किंग देखो मैंने एकदम बराबर पे ही लगाया है, यानी एकदम सेम टू सेम लगा रहा हूँ। देख लो, आप ध्यान से देखो आप लोग, कुछ भी इसमें माइनस नहीं करना है। और हम साइड को इस तरह से बराबर कर लेंगे, और इस तरह बराबर कर लेने से यहीं पे हमारा बैक का लेंथ निकल जाएगा। तो जितना भी हमारा साइड का लेंथ है उसी पे निशान लगा के और वहीं पे सीधा हम कर देंगे, तो समझो ये बैक का लेंथ हमारा निकल गया। तो बैक का लेंथ हम इस तरह से निकालते हैं, बहुत लोग अलग तरीक़ों से निकालते होंगे, मैं अपने तरीके से बनाता हूँ, अपने तरीके से बताता हूँ। आप लोग को इस कटिंग को ट्राई करके आजमा के देखना चाहिए कि जो मैं जिस तरह बता रहा हूँ इस तरह से बराबर बैठता है या नहीं बैठता है। जब करोगे आजमाओगे तभी समझ में आएगा। अपर चेस्ट था जितने पे था उतने पे लगाया मैंने निशान, देखो चेक किया बराबर था। नीचे आके जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे, और कम से कम 1.25 इंच का डार्ट हम यहाँ पे दे देंगे। इसलिए देना है क्यों डार्ट देना चाहिए, क्योंकि हमारे वेस्ट में भी शेप होता है, यानी बैग में भी शेप होता है, सिर्फ फ्रंट में शेप नहीं होता है। बस्ट के हिसाब से समझोगे कि फ्रंट में है बैग में नहीं है तो बैग में नहीं देना है, तो आप दे सकते हो। कोई मजबूरी आ जाए तो नहीं दोगे तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है। वेस्ट भले बड़ा है लेकिन आप 1.25 इंच का डार्ट तो दे ही सकते हो। तो इसलिए मैं वहाँ पे निशान लगा के
और यहाँ पे लेंथ निकल गया, एक एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे डाट के लिए। तो इस तरह से आपको कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ उस को कॉपी करते जाओगे तो बराबर होगा। अब ये दोनों निशानों को मिला के यानी साइड के निशान को हम मार देंगे। तो इस तरह से हमारा बैक का भी साइड हो गया। और हम शोल्डर अब चेक करेंगे, तो शोल्डर आपको इतने पे भी कटिंग कर दोगे तो चलेगा, या तो आधा इंच और बैक का माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि ये स्लीव वाला नहीं है, स्लीवलेस है। तो फ्रंट को भी माइनस कर सकते हो, बैक को भी माइनस कर सकते हो। तो फ्रंट में मैंने माइनस नहीं किया था, बैक में माइनस करके दिखा रहा हूँ, आधा इंच और मैं माइनस कर रहा हूँ। तो इस तरह से माइनस करके कर सकते हो, लेकिन 10 इंच डीप है तो आपको माइनस नहीं करना है। यानी कि जो भी हमने पेपर फर्मा यानी कि फ्रंट का रखा था उस पर ही बराबर कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। 10 इंच के लिए चल जाता है, उससे डीप होगा तो आपको माइनस पे चलना है, 2 इंच माइनस पे टोटल पे। तो इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अभी देखिए मैं निशान लगा दिया डीप नेक का। तो डीप नेक 10 इंच है तो 10 इंच पे मैंने निशान लगाया है और इस तरह से शेप दे दिया वी नेक का। तो आपको जैसे जमे वैसे आपको दे देना है। नेक का शेप आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी स्केल वगैरह का यानी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर्मोल का निशान देखो मैं किस तरह लगा रहा हूँ, थोड़ा सा सीधा आते हुए इस तरह से शेप लगा के और यहाँ मिला देना है। आर्मोल कभी भी स्लीवलेस का थोड़ा बड़ा ही कटिंग करना है। अगर आप सेम टू सेम करते हो यानी कि जो स्लीव वाले हैं उसके हिसाब से, तो आर्मोल आपका अगर फंसता है तो दिक्कत ये होगा कि साइड में रिंकल आ जाएगा। तो आपको कभी भी थोड़ा नीचे की तरफ कटिंग करना है, बढ़ा के कटिंग करना है और उस तरह से करके आपको जो है ये कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ, इस तरह से बिल्कुल मार्किंग पे ही कटिंग करना है। और जब कपड़े पे आप जाओगे तो अब मार्जिन छोड़ते हुए करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कहीं भी मैं मार्जिन नहीं रखता हूँ, बैग हो, फ्रंट हो, स्लीव हो, कुछ भी हो। तो इस तरीके से आपको भी समझ के कटिंग करना है। कभी भी मार्जिन वाला मैं ब्लाउज कटिंग नहीं करता हूँ, यानी फर्मे कटिंग नहीं करता हूँ। ब्लाउज करूँगा तो करना ही पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट जो है करेंगे तो फर्मे के साथ करेंगे। तो आपने मेरा वीडियो देखा होगा, आपको समझ में आता होगा कि मैं किस तरह कटिंग करता हूँ। तो उस तरीके से समझ के मेरे बहुत सारे वीडियो अपलोड है, उसमें से जो भी आप फरमाइश करते हो, जानना चाहते हो, उसमें देख सकते हो कि मैंने हर तरह का ब्लाउज कटिंग किया है। और जो भी डिज़ाइनर ब्लाउज होते हैं उसी पे फोकस मैं करता हूँ, उसी को कटिंग करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने कटिंग कर लिया और डाट को भी मैंने कटिंग कर लिया, जो भी एक्स्ट्रा मैंने रखा था। अब डाट को क्लोज कर लेंगे और उसके बाद ये सीधा निशान लगाएंगे। तो इस तरह करने से क्या होता है, वेस्ट हमारा एकदम स्ट्रेट आता है, यानी कि बैग में जो भी हमारा वेस्ट होता है स्ट्रेट होता है। अगर आपने सीधा कटिंग कर दिया तो वहाँ गड्ढा पड़ जाएगा। तो देखिए मैंने निशान लगाया तो किस तरह से वहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ गया है। और बैक के नेक में आपने देखा है कि मैंने एक्स्ट्रा पे ज्वाइंट करके मैंने बढ़ा के कटिंग किया, क्योंकि हमसे ये शोल्डर थोड़ा पतला हो गया था, यानी फ्रंट के मुकाबले ये थोड़ा पतला हो गया था। तो मैंने ब्रॉड करके वहाँ पे निशान लगा के कटिंग किया दोबारा। तो इसलिए मैंने किया है, बाकी कोई मकसद नहीं है। अभी देखिए हम फ्रंट की कटिंग करेंगे तो पहले डाट को कटिंग कर लेंगे, जिस तरह मैं कर रहा हूँ उस तरह से कर लो। तो देखिए किस तरह मैंने डाट को निकाला। अभी ऊपर वाले डाट को हम क्या करेंगे, एक तरफ से कटिंग करके एक तरफ से क्लोज करेंगे, तो हमारा ये शेप भी बेहतरीन दिखेगा और आर्मोल भी अच्छी तरह शेप में आ जाएगा। तो इस तरह करके आपको बराबर चिपका लेना है और चिपकाने के बाद में पहले आर्मोल का शेप अच्छा करना है, फिर उसके बाद में जो भी ये डिज़ाइन है उसको कटिंग कर देना है। तो परफेक्ट एकदम बेहतरीन बैठेगा और अच्छी तरह दिखाई देगा। तो आपको ये डिज़ाइन अब समझ में आ जाएगा कि मैंने किस तरह कटिंग किया है और किस तरह का दिखता है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। आप ट्राई करो और आजमा के इस तरह से कोई भी डिज़ाइन हो प्रिंसेस कट में कटिंग करके आप इसको कर सकते हो। तो मैं हर एक चीज़ को मैं प्रिंसेस कट में ही कन्वर्ट करके करके बता देता हूँ, कोई भी डिज़ाइनर ब्लाउज हो। तो इस तरीके से हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए मैंने शेप निकाला, कितना सुंदर दिख रहा है। अभी देखिए हम शेप को अच्छी तरीके से निशान को सही करेंगे और उसके बाद लगाएंगे। तो सही कर लेना है, यहाँ पे आपको कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा दिखता है सुधार लेना है यहीं पे, और उसके बाद आपको कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा डिज़ाइन कटिंग हो गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। आप इस तरह से कटिंग करके ट्राई कर लो, बहुत ही कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, बिल्कुल आसान तरीका है। इससे आसान तरीका आप कहाँ से लाओगे, क्या देखोगे। अगर आपको वो सिंगल डाट में इसको रखना है तो रखो, नहीं तो डबल डाट में यानी कि प्रिंसेस कट में शेप देना है तो इसको उस तरह भी कटिंग कर सकते हो। तो आपकी मर्जी है जिस तरह से इसको रखना है, यानी कि सिंगल डाट नीचे लगा लोगे तो भी हो जाएगा। आपको पूरा 2 पार्ट में करना है तो यहाँ पे डाट को कटिंग करके 2 पार्ट में अलग अलग करके कर सकते हो। यहाँ पे सेम टू सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपको लगता है ज्वाइंट नहीं दिखाना है तो एक अंदर वाले लाइनिंग पार्ट में इस तरह का शेप देके ऊपर से क्रॉस पार्ट यानी क्रॉस कपड़ा रख के इस तरह से सेट कर दोगे, बिल्कुल जो है एक भी ज्वाइंट यहाँ पे कट वगैरह का नहीं दिखाई देगा। तो आपके ऊपर है किस तरह करना है उस तरह कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने तरीका भी बता दिया, किस तरह करोगे तो ज्वाइंट एक भी नहीं दिखेगा। जो भी डाट का ज्वाइंट होता है यानी कि प्रिंसेस कट का जो भी मैंने कटिंग किया है वो दिखाई नहीं देगा। तो आपके ऊपर है, जिस तरह करना है आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ चिपका के दिखा देता हूँ, सिंगल डाट में रखना है तो इस तरह करके भी कर सकते हो, सिंगल डाट भी। और यहाँ क्लोज करोगे तो इस तरह होगा, यानी कपड़े से कवर कर दोगे तो खत्म हो जाएगा।
जाएगा, यानी कि डार्ट दिखाई नहीं देगा आपको, कहीं कट वगैरह दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल सिंपल एकदम बेहतरीन एकदम क्लीन दिखाई देगा। तो तरीके जिस तरह से मैंने बताया उस तरह का आजमा के देख लो। अभी मैं रख के दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया आपको समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।